हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नागरिकता। नागरिकता जो है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बताया गया है और ये पार्ट 2 में है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता कैसे पता चलता है कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं, उसके लिए कौन सा अधिनियम आया था। तो जैसे कि नागरिकता जो है वो हमारे संविधान जब बन रहा था, मूल संविधान, तो उसी में नागरिकता की बात कही गई थी। तो इसको पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में रखा गया है। और नागरिकता क्या होता है? वो किसी को पहचान, मतलब किसी की पहचान बताना कि हाँ, कि वो भारत, जैसे अब हमारी पहचान क्या है कि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आर्टिकल 5 से 11 तक में कही गई हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसमें आपको सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख जरूर लीजिएगा, लेकिन इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट्स है। जैसे कि आर्टिकल 5 में ये कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उसी समय बता दिया गया था कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 आप याद रखिएगा। आर्टिकल 5 जो है इसमें ये बता दिया गया था, जब आर्टिकल बन रहा, मतलब सॉरी, जब संविधान बन रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय ये बता दिया गया था कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 6 में ये बताया गया है कि जैसे पाकिस्तान से कुछ लोग भाग के इंडिया आ गए थे। ठीक है, या कहीं भी चले गए थे, पाकिस्तान से जो लोग चले गए थे उनकी नागरिकता के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, और जो आर्टिकल 7 में है कि जो पाकिस्तान में ही रह गए थे जो लोग। ठीक है, और आर्टिकल 8 इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग जो हैं, उनकी नागरिकता से जुड़ी बातें बताई गई हैं। मतलब जैसे बाहर, भारत के लोग बाहर जाते हैं विदेशों में नौकरी करने, जॉब, कुछ भी जॉब करने, पढ़ाई करने, तो उनकी नागरिकता क्या है, उनकी नागरिकता संबंधी जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 8 में बताई गई हैं। ठीक है, और आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से पाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। आर्टिकल 9 ये कहता है जैसे कोई अब विदेशी विदेशी देश की नागरिकता ले ले तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में कौन सी एकता है, भारत में एकल नागरिकता चलती है। ठीक है, और आर्टिकल 10 ये बताता है कि जो संसद, मतलब कि भारत का नागरिक बने रहने के लिए कौन सा कानून है कि आप भारत का नागरिक बने रहें। ठीक है, इसके लिए क्या क्या कानून है, ये सब आपको आर्टिकल 10 में बताया गया है। तो इसमें आप आर्टिकल 5 याद रखिएगा, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि संसद जो है, जो मतलब अगर नागरिकता के लिए कोई कानून बनाना है तो वो कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में नागरिकता थी, लेकिन फिर नागरिकता अधिनियम 1955 आया। इस क्योंकि जो मूल संविधान में हमारे नागरिकता थी उसमें कुछ बातें बता दी गई थी कि कौन नागरिक बन सकता है उस समय का, लेकिन जो बाद में कैसे बन सकते हैं और उसका त्याग कैसे, मतलब नागरिकता ख़त्म कैसे हो सकती है, ये सब जिक्र नहीं किया गया था। तो इसके लिए संशोधन करना पड़ा, तो नागरिकता अधिनियम लाना पड़ा। अधिनियम आया 1955 में। ये इसमें कहा गया कि 5 तरह से कोई भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, एक तो जन्म से, वो जन्म इसका यहाँ हुआ पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण करा ले, या वंश के द्वारा, मतलब जैसे उसके वंशज भारतीय नागरिक हों, या प्राकृतिकरण के द्वारा, जैसे कि कोई देश भारत में मिल गया। ठीक है, तो वो जैसे कोई भूमि दूसरी भूमि पे रह रहा है, पहले वो देश दूसरा था, अगर वो भूमि भारत में मिल गई तो वो क्या हो गया, प्राकृतिकरण हो गया। ठीक है, और प्रादेशिक निगमन के द्वारा। तो इन सब, ये 5 तरीके हैं जिससे भारत का नागरिक बनने के लिए ये सारे नियम हैं। ठीक है, इस तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
अब नागरिकता खोई कैसे जाती है, खो कैसे जाती है? जैसे अब कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले, अब कोई अपने मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले ले तो क्या होगा, उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, तो वो इंडियन नहीं रहेगा। मतलब इंडिया में क्या होता है कि सिर्फ एकल नागरिकता चलती है। दूसरा ये कि अगर कोई खुद से ही अपना त्याग कर दे नागरिकता का कि हमें भारत का नागरिक नहीं रहना है अब, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। और एक और नियम है कि भारत सरकार आपकी नागरिकता छीन ले, कोई गैर कानूनी गतिविधि किया हो उसकी वजह से भारत सरकार क्या करे, आपकी नागरिकता छीन ले, तो इससे क्या होती है, नागरिकता ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और जो हमारे ओवरसीज सिटीजन है, जैसे कोई भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं, तो उनके लिए एक दोहरी नागरिकता का प्रदान किया गया है। ठीक है, दोहरी नागरिकता उनको दी गई है। इसका ये है कि जो भारत का नागरिक है, वो एक साथ विदेशी देश की नागरिकता भी रख सकता है और भारत का भी। ये कुछ छूट ओवरसीज सिटीजन के लिए दी गई, मतलब जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उसके लिए दी गई है। इसके लिए 2002 में वो 2000 में सॉरी इसके लिए 2000 में एक कमेटी बनाई गई थी LM सिंघवी की। ठीक है, उसी उसी के आधार पे ओवरसीज सिटीजन के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो ये थी आपकी नागरिकता से जुड़ी हुई कुछ बातें। आर्टिकल इसमें आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप RRB NTPC के लिए पढ़ रहे हैं अगर, तो आपको बस इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए। आर्टिकल आपको ये याद रखना है कि पार्ट 2 में 5 से 11 तक जो है आर्टिकल में नागरिकता की बातें कही गई हैं, और इसमें आर्टिकल 5 देख लीजिएगा, आर्टिकल 8 9 और सब देख लीजिएगा एक एक बार। ठीक है, और इसमें जो अधिनियम 1955 में आया था, और ये 5 तरीके जो हैं कैसे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको पढ़ना है नागरिकता के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद नेक्स्ट क्लास मिलेगी, तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है मुझे बताइए। अगर इसमें कुछ कमी है तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ओके, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।